दोस्तों यकीनन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि नून लीग क्यों इलेक्शन से राह फरार हासिल कर रही है, या फिर ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा इल्तिवा का शिकार हो जाए, या फिर उन कुव्वतों के साथ जो है वो खड़ी है जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो अभी अपनी आइनी मुद्दत के अंदर जो है वो पूरी यानी जिस तरह से असम्बलियाँ जो है वो तहलील होने के बाद 60 से 90 दिन के दरमियान जो है वो नहीं होने। प्रेसिडेंट्स तो बहुत सारे सेट हो गए हैं, मतलब पंजाब और केपी की असम्बली के ऊपर हम दूसरी जगहों से तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जो है वो इलेक्शन नहीं हो पाए, तो एक कम से कम एक्सेप्टेंस या एक माहौल जो है वो बन गया। और उसी ने इस सवाल को जो है वो ज़्यादा तक़वियत भी दी है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है। यकीनन जो है वो उसकी सपोर्ट के अंदर बहुत सारे बिलों की पास होना, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है वो उसको ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करना, अपनी हुकूमत को जो है वो 2 दिन पहले जो है वो तहलील कर देना असम्बली को, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। हैरान कुन बात इसमें यह है कि इस बार नवाज़ शरीफ भी नून लीग की इस पोजीशन के साथ खड़े हैं। यही वो चीज़ है, यानी वोट को इज़्ज़त दो, मरियम नवाज़ शरीफ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहरहाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों से अब आगे निकल चुके हैं और वो कोई एक नज़रियाती जो है वो जंग की जानिब या नज़रियाती आप कहें कि जर्नी की जानिब जो है वो चल पड़े हैं। तो किस तरह से जो है वो नवाज़ शरीफ साहब भी इस हवाले से कायल हो चुके हैं। दोस्तों हमारे आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमें इसी वीलॉग में ज्वाइन किया है या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और आपका ये राब्ता जुड़ा रहे और आप भी हमारे साथ जो है वो कम्युनिकेट करते रहें। दोस्तों आज हम जानेंगे या हम उन चीज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे या फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो कुछ आपके सामने रखेंगे, जिससे ये मालूम होगा कि एक्चुअली नून लीग क्यों जो है वो इलेक्शन इल्तवा चाहती है और या फिर जो है वो इलेक्शन के इल्तवा के ऊपर जो है वो राज़ी हो गई है। इस वक्त जितनी भी पार्टियां आप देख रहे हैं इलेक्शन के लिए जाना चाह रही, उसमें बड़ी बड़ी पार्टी पीडीएम की अपनी पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन के अंदर जाना चाहती हैं, चाहे वो सिंध की हों, चाहे वो केपी की पार्टी हो, यानी वो 13 की 13 पार्टियां, ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। और क्यों ना जाए, ज़ाहिरी बात है 5 साल हो गए हैं, इलेक्शन तो आने ही आने हैं। यानी एक सीधी रास्ते के बारे में लोग ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ये सवाल जो है वो उठाना ज़रूर चाहिए। और शायद यही हमारा भी सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं होगा या क्यों नहीं जो वो ये सब लोग जो है वो चाहते हैं। इसमें ये तो बहुत ही सामने नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो उनके लिए कुछ चीज़ें सूट नहीं कर रही, या वो लोग जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो राज़ी हैं। लेकिन जब के इलेक्शन आगे जो है वो चला जाए, लेकिन जो दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब का इस चीज़ के ऊपर जो है वो राज़ी होना, जो ज़राए जो है वो अब इसको फ्लोट कर, पहले तो ये समझ लें कि ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब कोई भी चीज़ नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी के बगैर कर लें। हो सकता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी नहीं हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब तक उनको कायल नहीं कर लेते, उनको मायल नहीं कर लेते, और वो अपने डिसीजन जो है वो तब जाके जो है वो डिसीजन वही होता है जो बहरहाल दोनों बाहमी रजामंदी के साथ हो जाए, और अल्टीमेटली बात जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की होती है। तो शहबाज शरीफ साहब क्या इसके अंदर भी कायल हो गए, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कायल करने के अंदर मदद की है। ये जो एहतमाम में हुकूमत किया गया इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, एहतमाम तो बहरहाल उससे पहले ही जो है वो हो गया था, हुकूमत गिराने से पहले भी एक एहतमाम हुआ, बहरहाल एक फॉर्म शक्ल के अंदर जो हुकूमत आई है, उसके बाद जो है वो एक सोचा गया कि इलेक्शन में जाएं, फिर इलेक्शन से बाहर साइफ़र, इमरान खान की जो है वो मोबिलाइजेशन, लॉन्ग मार्च, हमला, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जगह जो है वो खड़ी रही हैं। इन सारी जमातों के अंदर जो है वो सब लोगों ने अपना अपना एक किरदार भी, ज़रदारी साहब ने जो है वो इमरान खान की हुकूमत को जो है वो गिराने में सबसे ज़्यादा शायद किरदार जो है वो अदा किया। अब बात ये आती है कि इन सारे 16 महीनों के अंदर जो है वो किसने गेन किया और किसने लूज़ किया। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखना शुरू कर दें तो इसमें जो सबसे ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है या जो बेहतर मिली जो है वो चीज़ें, वो हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो सबसे ज़्यादा गेन किया। पीपल्स पार्टी ने एक तरफ तो अपनी हुकूमत, दूसरी जानिब जो है वो वफाक के अंदर भी जो है वो उनकी हुकूमत से कम नहीं थे। उन्होंने अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस हवाले से लॉन्च किया। इस 16 महीनों के अंदर उन्होंने भरपूर अपने तजुर्बात के अंदर, जिसमें बहुत सारी सक्सेसफुल तजुर्बात रहे, उन्होंने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। इसी के साथ साथ में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिंध के अंदर ही नहीं, बल्कि वो अपने फुटप्रिंट
पंजाब में जिस तरह चाहते थे उस तरह से ला तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने कैंप्स ऐसे ज़रूर जो है वो बना लिए और उन कैंप्स के साथ जो है वो अपने रास्ते इस्तवार कर लिए जो कल को जाके इनके बाजू बनेंगे या बाजू बन सकते हैं। सो दोस्तों, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहानी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो महज जो है वो 3.5 साल एक सूबे की हुकूमत करने वाली थी, उन्होंने तकरीबन 16 महीने जो है वो वफाक के ऊपर भी हुकूमत की इस मर्जर के साथ, जो है वो पीडीएम के साथ। इसी तरह से जो है वो आपने देखा होगा कि कैसे केपी के अंदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो 16 महीने जो है वो इंजॉय किया उनकी वजारतों को, उनके तमाम लोगों को, और फिर क्या कुछ जो है वो वहाँ पे होती रही बंदरबाट। आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन तक को जो है वो ख़त लिखना पड़ गया कि ये सारा जो है वो काम हो रहा है, इसमें करप्शन हो रही है, इसमें जो है इलेक्शन कमीशन के ख़त में तो ये बहरहाल है कि जी वाज़े कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। वहाँ पे कोटे बांटे गए, 3 फलां के वज़ीर, 3 फलां के वज़ीर और 27 रुकनी उस कबीना के अंदर जो सबसे बड़ा जो है वो शेयर था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का था, और दूसरी पार्टियाँ जो वो उनसे जो है वो गिले ही करती रहीं, उनका ही गवर्नर, उनका अपना रिश्तेदार। तो ये सारा कुछ वही जो एक अपनी डायनेस्टी और अपनी, तो इस तरह से इन्होंने भी बहुत गेन किया। उन्होंने भी अपना ना सिर्फ जो है वो इस पावर के अंदर जो और चीज़ें हासिल की जाती हैं वो तकरीबन सब चीज़ें भी हासिल की। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें तो हासिल हो गई इन 2 बड़ी जमातों को, इनके साथ जारी बात है ये बड़ी जमातों का ये हालत, छोटी छोटी जमातों के भी मामला तो हुए होंगे ना, उन्होंने भी अपना अपना काम जो है वो इस गंगा के अंदर हाथ धोया। अब बात ये हुआ कि लैशबैक जो आया, जो महंगाई का तूफ़ान, जो एक जालिमाना महंगाई रही, जो तेल, बिजली, गैस, इन सब ने जिस तरह से आम लोगों की ज़िंदगियों को तंग कर दिया, जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हुई, जो लोगों का इमोशनल लॉस हुआ, जो लोगों ने इस मुल्क के साथ सोचे हुए अपने ख्वाब, नौजवान जो 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान से जो लोग जो है वो इस वक्त के अंदर चले गए, आखिर कोई ना कोई तो उनकी वजह थी ना। क्या था कि उनका एतमाद जो है वो शेक हुआ, या क्या वो सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ें जो है वो एक इन सब चीज़ों का, यानी इस बड़ा जो एक्सपेरिमेंट था, इसका लैशबैक था। और इस लैशबैक के अंदर जो सब इसका सामना करना पड़ा, इस सब के लैशबैक का फेस शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, वोट को इज्जत दो थे। तो ये बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो है वो ये हुकूमत आगे चल रही थी, और हर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो है वो इस हुकूमत ने लूज़ किया। यकीनन जो है वो ऐसा ही नहीं है, इन्होंने गेन भी इसमें किया, यानी इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, बड़े बड़े टीटी के केसेस, अरबों रुपए के केसेस, नैब के केसेस, उन सबको उस गंगा के उस रविश जो है वो ले दिया। सलमान शहबाज हों, नवाज शरीफ साहब के बेटे हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, यू नेम एनीथिंग। यानी इसहाक डार साहब जो यहाँ से गए थे, जो मफरूर थे, वो झंडे वाली गाड़ी के अंदर पाकिस्तान के अंदर वापस आए, प्रोटोकॉल के साथ वापस आए, पाकिस्तान के जहाज़ के अंदर वापस आए। तो ये सारा कुछ जो है वही है जो गेन किया। फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है, चिट भी आपकी, पट भी आपकी। आपने 16 महीने जो है वो अपनी इस पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। 16 महीने हुकूमत करने के बाद सिर्फ हुकूमत ही नहीं कही, बल्कि अपने मुखालिफिन जो है वो उनको भरपूर दबाने की भी जो है वो कोशिश की। जहाँ जहाँ पे भी आपका वार चला आपने चलाया, और फिर जो है वो आपको एक और मौका जो है वो 9 मई के अंदर जो मिल गया, जिसने वारे के न्यारे कर दिए। उसके बाद जो है वो आपने वो सब कुछ करने के लिए जो है वो तैयार हो गए, जो शायद आपकी पार्टी पॉलिसी या आपका बयानिया उस तरह का नहीं था। दोस्तों, वो सारे बयानिए जो इन जमातों ने बनाए, और ख़ुसूसन जो है वो नून लीग ने बनाए, वो सारे जो है वो मनो मट्टी तले दबते हुए उस वक्त दिखाई दिए जब ये हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई। और ये महंगाई का तूफ़ान, ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक आदमी तक जो है वो पहुंची हैं। ऐसा नहीं है कोई 10 करोड़ कमाने वाला है तो उसको भी, और कोई जो है वो 25,000 रुपया कमाने वाला है उसको भी डंड डाला इसने। यानी किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर, सोशल इकोनॉमिकल सर्कल की किसी भी क्लास के अंदर जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि उसको जो है वो इन बुरे दिनों का सामना ना सिर्फ करना पड़ा हो, बल्कि उन्होंने सहा भी हो। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए इन औकात के अंदर। इन सब चीज़ों का जो है वो सवाल, या इन सब के आगे जो सवालिया निशान है, वो नून लीग ही बनती रही है, नून लीग ही बनती रहेगी, शहबाज शरीफ बनते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली बचते बचाने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब इससे अपना दामन नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि लोग अब इतने जो है वो समझदार हो गए हैं, इतना आगे जो है बढ़ चुके हैं कि उनको ये मालूम है कि इस कहानियों के पीछे जो है वो बहरहाल
अपनी आशीर्वाद या सब चीज़ें जो है वो शामिल है, ना भी शामिल हों तो लोग बहरहाल ये सारी जमात, ये हुकूमत जो है वो नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर या नवाज़ शरीफ के सर के ऊपर ही जो है वो खड़ी हुई थी। दोस्तों, ये वो सारा फिनोमेना है जो इस वक्त भी जुड़ा हुआ है। और अब आती है बात, नवाज़ शरीफ साहब को ये बताया गया, उनको ये दिखाया गया कि इस वक्त ग्राउंड के हालात क्या हैं। यानी हमने सारी कोशिश कर ली, हमने लाख कोशिश कर ली, हमने जबर मुसलसल भी कर लिया, हमने जेलों में डाल दिया, हमने पकड़ पकड़ के लोगों को, चाहे वो कोई सोशल मीडिया का हो, किसी को नहीं छोड़ा हमने जो है वो तमाम वो कार्रवाइयाँ की। चलिए, तराजू को बराबर करने के लिए इमरान खान को जेलों में भी डाल दिया, गिरफ्तारी भी कर ली, ये सब कुछ हुआ। और इन सब के बावजूद भी हम ना तो नून लीग की पॉपुलैरिटी को बढ़ा सके, ना नून लीग के जो वोट बैंक था उसको अपने साथ सस्टेन कर सके। चलिए, ये दोनों चीज़ें तो ना होती तो एक कहीं दूसरी जगह के ऊपर। तीसरी चीज़ ये कि हम पीटीआई के अंदर या वो लोग जो इनके मुखालिफ थे नून लीग को, उनको भी बदल ना सके, बल्कि वो मुखालिफ दर मुखालिफ हो गए और उनके जहनों के अंदर ये बात और स्टैम्प कर गई है कि इस हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। चाहे वो उजलत में बनाए गए हुए कवानीन हो, चाहे सिविल सुपरमेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, चाहे वो वोट की इज्जत दो का नारा जो है वो उसकी धज्जियाँ उखेड़ी गई हों, ये सब कुछ जो है वो तुर्रा इम्तियाज़ है शहबाज हुकूमत का। इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो ये दिखाया गया कि आज भी जो है वो पॉइंट्स के ऊपर आप 25% वोट जो है वो शायद लेने के काबिल होंगे मुश्किल से, अगर ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं तब जाके। तो सोचिए ज़रा कि कौन ये इस तरह का फ़ैसला कर सकता है कि अगर उनको स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो ये पता लग रहा हो कि 25% आपके वोट हों, यानी वो अपनी हुकूमत भी जो है वो नहीं बना पाएंगे और अपोजिशन की उन्हीं सीटों के ऊपर जो है वो दोबारा खड़े होंगे, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेगा। और फिर आने वाले दिनों का एक और मंजरनामा भी जो है वो बनाया हुआ है। वो मंजरनामा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कम से कम इस वीलॉग के अंदर तो नहीं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो होशरुबा है कि ये महज आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा और उन दिनों के अंदर जो है वो किस तरह से जमातों के बैलेंस को आउट करने के लिए और कुछ लोग जो हैं वो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो क्या कुछ जो है वो किया जाएगा। ये एक बड़ी लंबी जो है वो कहानी है। किसी अपने दूसरे वीलॉग के अंदर मैं उस सब बातों के साथ आऊँगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो एक एग्री किया गया है नवाज़ शरीफ साहब को भी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी को और दूसरी जमातों को सूट नहीं की, क्योंकि जितना जितना नून लीग ने गेन करना है उतने उतने चांसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी श्रिंक होने हैं। और उसी के साथ साथ में जो पीपल्स पार्टी ये समझ रही है आज आके कि हमारे लिए ये राइट टाइम है, और दूसरे नंबर पे ऊपर के उनकी आईनी जो एक जद्दोजहद है वो ये समझते हैं कि जब ये सब कुछ नहीं होगा और क्योंकि हम इनके साथ खड़े थे तो वो अब लैशबैक हमारे तक भी आना शुरू हो जाएगा और जिसका नुकसान जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हमें होगा। तो दोस्तों, इलेक्शन होते हैं नहीं होते ये भी एक सवालिया निशान है, अपनी मुद्दत के अंदर होते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा CEC ने जिस तरह से मरदमशुमारी को जो है वो इंडोर्स कर दिया है, नई डिजिटल मरदमशुमारी को, और उसके हवाले से नई हल्का बंदियाँ जो है वो और वक्त लेंगी उन वक्त में, यानी कि यही सारी चीज़ें जो है वो 4-8 महीने पहले भी हो सकती थी, 4 महीने पहले भी ये इंडोर्स हो सकती, ताकि ये वक्त जो है वो मिल जाए। नहीं, इनको तो सब कुछ पता ही था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये मरदमशुमारी जो है वो कब की ख़त्म हुई है। सो दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कुछ और चीज़ें कार फरमा है इर्द गिर्द, और वही जो है वो आने वाले दिनों के फैसले भी डिसाइड करेंगी। लेकिन इन फैसलों के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के जो है वो रास्ते जुदा होते भी दिखाई देंगे। जैसे जैसे ये रास्ते जुदा हुए होंगे उसी तरह से किसी और जो है जमात को उसके अंदर अपने स्पेस बनती हुई और दिखाई देगी। आने वाले हालात जो है वो फिर एक बार पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये महज पोलराइजेशन हो या पॉलिटिकली आप अलग अलग व्यूज़ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ में एक और जो बड़े प्लान है वो यकीनन जो है वो होशरुबा है। हम समझते हैं कि बड़े प्लान और जो आने वाले दिन होंगे वो पाकिस्तान के लिए जो भी कोई कदम उठाए वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो कदम उठाए, और ये सोच के उठाए कि ये महज जो है वो जमातों की सोचें, उनकी आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और 25 करोड़ लोगों का मुल्क जिसने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके ख़ानदानों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उनके ख्वाब हैं इस मुल्क को आगे ले जाने के, रोशन देखने के, तो वो महज कुछ वादों, महज कुछ लोगों की अना और उनकी ज़ात को सुकून देने के लिए नहीं,
बल्कि मजमूई तौर पे इस पाकिस्तान का सोच के जो है वो आगे बढ़ने के लिए, बल्कि इन सब जो बिखरे हुए लोग हैं इनको भी किसी जगह के ऊपर इकट्ठा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।